Hello, my dear students. How are you? I am मनीषा मालानी from ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिवाली वेकेशन के बाद हम फिर से पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत में आज हम चैप्टर नंबर 9 है वो देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है, उसका नेम है मम पाठशाला। बहुत अच्छा चैप्टर है मम पाठशाला, मतलब मेरी स्कूल। मम पाठशाला, तो इसमें तृतीया पंचमी विभक्ति वो देखना है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर भी दिया हुआ है। एषा मम पाठशाला अस्ति, एषा मम पाठशाला अस्ति, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल। एषा मम पाठशाला अस्ति, तो यह मेरा विद्यालय है, दिस इज माई स्कूल। अत्र वयं नियमेन पठामः, अत्र वयं नियमेन पठामः, लिखामः, क्रीडामः च। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अत्र वयम, अत्र वयम नियमेन पठामः, लिखामः, क्रीडामः च। तो यहाँ हम नियम से पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। देखो, यह मेरा विद्यालय है, एषा मम पाठशाला अस्ति, दिस इज माई स्कूल। तो यहाँ पे हम नियम से पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। वी रीड, राइट एंड प्ले हियर रेगुलरली। तो नियम से स्कूल में पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते भी हैं। सर्वे छात्राः प्रातः गृहात् पाठशालां गच्छन्ति। सर्वे छात्राः मतलब सभी छात्र स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स प्रातः गृहात्, प्रातः मतलब सवेरे, गृहात् मतलब घर से, पाठशालां गच्छन्ति तो घर से विद्यालय जाते हैं। तो सभी छात्र सवेरे घर से विद्यालय जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल फ्रॉम होम इन द मॉर्निंग। क्या बता रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल फ्रॉम होम इन द मॉर्निंग। सभी छात्र हैं वो सवेरे घर से विद्यालय जाते हैं। ते तत्र अध्यापकेभ्यः पठन्ति। ते तत्र मतलब वे वहाँ, अध्यापकेभ्यः मतलब शिक्षकों से, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं। दे रीड देयर फ्रॉम द टीचर्स। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल के बारे में पढ़ना है और वो संस्कृत में, हाँ मज़ा आता है। तो क्या बता रहा है कि एषा मम पाठशाला अस्ति, तो यह मेरा विद्यालय है, दिस इज माई स्कूल। अत्र वयं नियमेन पठामः, लिखामः, क्रीडामः च। तो यहाँ हम नियम से पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। वी रीड, राइट एंड प्ले हियर रेगुलरली। सर्वे छात्राः प्रातः गृहात् पाठशालां गच्छन्ति। तो सभी छात्र सवेरे घर से विद्यालय जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल फ्रॉम होम इन द मॉर्निंग। ते तत्र अध्यापकेभ्यः पठन्ति। तो वे वहाँ शिक्षकों से पढ़ते हैं। दे रीड देयर फ्रॉम द टीचर्स। तेषां वार्ताकरणाभ्यां ध्यानेन शृण्वन्ति। तेषां मतलब उनकी, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो, वार्ता मतलब जो वो बातें करते हैं वो, कर्णाभ्याम मतलब कानों से, ध्यानेन शृण्वन्ति मतलब ध्यान से सुनते हैं। तो उनकी बातों को दोनों कानों से ध्यान से सुनते हैं। जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाते हैं वो दोनों कानों से
ध्यान से सुनते हैं। दे लिसन टू देयर स्पीच बाय बोथ द ईयर्स, वो उसकी बातें हैं वो ध्यान से सुनते हैं। तो उनकी बातों को दोनों कानों से ध्यान से सुनते हैं। तेषां वार्ताकरणाभ्याम ध्यानेन शृण्वन्ति, तो उनकी बातों को दोनों कानों से ध्यान से सुनते हैं। दे लिसन टू देयर स्पीच बाय बोथ देयर ईयर्स अटेंटिवली, तो वो ध्यान से सुनते हैं। ते सर्वे अध्यापकस्य वार्ताकलमेन लिखन्ति, देखो ते सर्वे अध्यापकस्य मतलब अध्यापक है वो, वार्ताकलमेन लिखन्ति मतलब वे सब अध्यापक की बात को कलम से लिखते हैं। जो टीचर बोलते हैं तो उसकी जो बातें हैं वो कलम मतलब पेन से लिखते हैं। तो वे सब अध्यापक की बात को कलम से लिखते हैं। ऑल ऑफ देम राइट द टीचर स्पीच विथ पेन, तो जो टीचर्स बता रहा है वो सभी बातें हैं वो पेन से लिखते हैं। कौन? स्टूडेंट्स। ते श्यामपटात् अभ्यास कार्य पुस्तिकायां हस्तेन लिखन्ति, तो ते श्यामपटात् मतलब वे ब्लैक बोर्ड से, मतलब जो बोर्ड होता है वो, अभ्यास कार्य मतलब अभ्यास कार्य, पुस्तिकायां हस्ते लिखन्ति, तो पुस्तिका में हाथ से लिखते हैं। तो क्या कहते हैं, वे ब्लैक बोर्ड से अभ्यास कार्य को पुस्तिका में हाथ से लिखते हैं। तो ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है वो अभ्यास कार्य को पुस्तिका में हाथ से लिखते हैं। जो टीचर्स है वो ब्लैक बोर्ड में लिखता है और उसी में से देखकर वो पुस्तिका में हाथ से लिखते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, बोर्ड में देखते हैं और देखकर उसकी बुक में लिखते हैं। They write down the exercise from the blackboard in the notebook with hand. They write down the exercise from the blackboard in their notebook with hand. तो वे ब्लैकबोर्ड से अभ्यास कार्य को पुस्तिका में हाथ से लिखते हैं। तो यहाँ पे उसके स्कूल में क्या क्या हो रहा है वो सब देखना है। दूरदर्शन कक्षे ते नेत्राभ्यां पाठान पश्यन्ति। दूरदर्शन कक्ष में मतलब दूरदर्शन कक्ष में नेत्राभ्याम मतलब आँखों से, पाठान पश्यन्ति मतलब पाठों को देखते हैं। कहाँ पे? दूरदर्शन कक्ष में। हम प्रोजेक्टर रूम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स है वो दूरदर्शन कक्ष में आँखों से पाठों को देख रहे हैं। हम प्रोजेक्टर रूम में जाके वो चैप्टर देखते हैं ना, इसी तरह वो अपने दूरदर्शन कक्ष में जाता है और जो लेसन है वो देखता है। They watch the lesson by both of the eyes in TV room. वो टीवी रूम में जाते हैं, हम प्रोजेक्टर रूम में जाते हैं, तो वो सुविधा हमारे स्कूल के लिए अच्छा है। तो उसके स्कूल है, इसमें क्या है कि दे वॉच द लेसन बाय बोथ ऑफ द आइज इन टीवी रूम। तो वो दूरदर्शन कक्ष में वे आँखों से पाठों को देखते हैं। छात्राः संगणक यंत्रेण अपि ज्ञानं विन्दन्ति। तो स्टूडेंट्स है वो छात्र है वो संगणक यंत्रेण मतलब कंप्यूटर, संगणक उसका मतलब क्या होगा? कंप्यूटर। अपि ज्ञानम विन्दन्ति मतलब कंप्यूटर से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो छात्र है वो कंप्यूटर से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स गेट नॉलेज फ्रॉम कंप्यूटर ऑल्सो। छात्र है वो कंप्यूटर से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्राः संगणक यंत्रेण अपि ज्ञानं विन्दन्ति। छात्र है वो कंप्यूटर से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स गेट नॉलेज फ्रॉम कंप्यूटर ऑल्सो।
अस्माकं प्राचार्यः यदा कदा निरीक्षणाय कक्षायाः बहिः तिष्ठन्ति। हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है ना। अस्माकं प्राचार्य मतलब हमारे जो प्रिंसिपल है वो यदा कदा कभी कभी निरीक्षण है मतलब निरीक्षण के लिए कक्षायाः मतलब कक्षा के बहिः तिष्ठति मतलब बाहर रुक जाते हैं। देखो यहाँ पे या पिक्चर में देखो, बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ। आपने भी कभी कभी ऐसा फील किया होगा है। हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो और जो क्लासरूम है उसके बाहर खड़ा रहकर देखता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर पढ़ रहे हैं, कौन ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कौन ज़्यादा मजाक मस्ती कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है क्या कि हमारे प्राधान्याध्यापक कभी कभी निरीक्षण के लिए कक्षा से बाहर रुक जाते हैं। Sometimes our principal stayed outside the classroom of supervision. क्लासरूम के बाहर खड़े रहकर देखता है कि क्लासरूम में कैसा चल रहा है। Sometimes our principal stay outside the classroom for supervision. तो हमारे प्रिंसिपल है वो कभी कभी निरीक्षण के लिए कक्षा से बाहर रुक जाते हैं। और खेलकालांशे वयं कक्षायाः बहिः क्रीडाक्षेत्रं गच्छामः। खेलकालांशे मतलब खेल की घंटी में, वयं कक्षायाः मतलब हम कक्षा से बहिः मतलब बाहर, क्रीडाक्षेत्रं गच्छामः मतलब खेल के मैदान में जाते हैं। तो खेल की घंटी में हम, खेल की जब घंटी बेल होता है तब हम कक्षा से बाहर खेल के मैदान में जाते हैं। तो जब हमारा खेल का पीरियड होता है तो तब हम बाहर जाते हैं। We go to the playground outside the classroom in the game period. हमारा जो गेम्स का पीरियड होता है तब हम क्लासरूम में नहीं खेलते, बाहर जाते हैं और रमत जो खेल का मैदान होता है, प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे हम खेलते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है। अच्छा, सब खेल रहे हैं। कहाँ पे? क्लासरूम में नहीं है। कहाँ पे है? खेल के मैदान में है। तत्र पादकंदुकेन च क्रीडामः। तत्र मतलब वहाँ पे, पादकंदुकेन मतलब फुटबॉल से, क्रीडामः मतलब खेलते हैं। तो और वहाँ फुटबॉल से खेलते हैं। एंड प्ले विथ फुटबॉल देर। तो हम खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं और वहाँ पे हम फुटबॉल से खेलते हैं। एंड प्ले विथ फुटबॉल देर। तो वहाँ पे हम फुटबॉल से खेलते हैं। अहम अपि बालकैः सह इतः ततः धावामि क्रीडामि च। अहम अपि बालकैः मतलब मैं भी लड़कों के साथ, इतः ततः मतलब इधर उधर, धावामि मतलब दौड़ता हूँ, और क्रीडामि च मतलब खेलता भी हूँ। तो मैं भी लड़कों के साथ इधर उधर दौड़ता और खेलता हूँ। I to play and run here and there with the boys. तो मैं भी लड़कों के साथ इधर उधर दौड़ता हूँ और खेलता हूँ। नेक्स्ट, छात्राः क्रीडाक्षेत्रान् पुस्तकालयं गत्वा पुस्तकेभ्यः ज्ञानं विन्दन्ति। छात्राः मतलब छात्र, क्रीडाक्षेत्रान् मतलब खेल के मैदान से, पुस्तकालयं गत्वा मतलब पुस्तकालय जाकर, पुस्तकेभ्यः ज्ञानं विन्दन्ति मतलब पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो छात्र है वो खेल के मैदान से
पुस्तकालय जाकर पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फ्रॉम द प्लेग्राउंड स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी एंड गेट नॉलेज फ्रॉम द बुक। तो स्टूडेंट्स है वो फ्रॉम द प्लेग्राउंड स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी, कहाँ पे जाता है? लाइब्रेरी में जाता है। क्यों जाता है? एंड गेट नॉलेज फ्रॉम द बुक्स, वो बुक्स है इसमें से नॉलेज है, ज्ञान है वो प्राप्त करता है। छात्र है वो खेल के मैदान से पुस्तकालय जाकर पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फ्रॉम द प्लेग्राउंड स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी एंड गेट नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। तत्र सर्वे पुस्तकानि ध्यानेन पठन्ति। तत्र सर्वे पुस्तकानि, वहाँ सभी पुस्तकानि, सभी किताबें हैं वो ध्यानेन पठन्ति मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो देर ऑल देम रीड द बुक्स केयरफुली, तो वहाँ सभी ध्यान पूर्वक किताबें पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में जाता है और रीड द बुक्स केयरफुली, सभी स्टूडेंट्स है वो किताबें है वो ध्यान पूर्वक पढ़ता है। देखो यहाँ पे सभी प्रॉपर रीड कर रहा है, तो लाइब्रेरी में जाके सभी है वो बुक्स केयरफुली रीड करता है। वयं परिश्रमं कुर्मः यतः परिश्रमात् विना सफलता न भवति। क्या बता रहा? वयं परिश्रमं कुर्मः, हम परिश्रम करते हैं, यतः क्योंकि परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। कोई भी चीज़ ऐसी है कि हमें परिश्रम के बिना मिली है, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। तो हम परिश्रम करते हैं क्योंकि परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। वी वर्क हार्ड एज विदाउट लेबर देयर इज़ नो सक्सेस। हम जो मेहनत नहीं करते हैं तो हम सक्सेस नहीं होते हैं। तो हमें सक्सेस बनना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। तो हम परिश्रम करते हैं क्योंकि परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। विद्यायाः विना जीवनं निरर्थकं भवति। तो विद्या के बिना जीवन है वो निरर्थक है। जो हम पढ़ते नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है, हमें पढ़ना तो चाहिए। लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट नॉलेज। लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट नॉलेज। विद्या के बिना जीवन है वो कैसा है? निरर्थक है। हमारा जीवन है वो निरर्थक है। पाठशालायां पठनेन वयम् अनुशासिताः व्यवहारकुशलाः च भवामः। देखो पाठशालायां पठनेन, तो विद्यालय में पढ़ने से हम क्यों स्कूल आकर पढ़ते हैं? तो स्कूल में आकर पढ़ने से क्या होता है? अनुशासिताः मतलब अनुशासित, और व्यवहार कुशलाः मतलब व्यवहार में कुशल होते हैं। पढ़ने से क्या होता है? विद्यालय में पढ़ने से हम अनुशासित और व्यवहार में कुशल होते हैं। वी बिकम डिसिप्लिनेड एंड वेल बिहेव्ड बाय स्टडिंग इन स्कूल। हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी अच्छा होता है। क्यों? कैसे? स्कूल में आकर पढ़ने से। अध्ययनेन एव जनाः श्रेष्ठाः नागरिकाः भवन्ति। तो अध्ययनेन मतलब अध्ययन से, एव जनाः मतलब अध्ययन से ही लोग श्रेष्ठाः नागरिकाः भवन्ति अच्छे नागरिक बनते हैं। अध्ययन से ही लोग अच्छे नागरिक बनते हैं। पीपल बिकम गुड सिटीजन ओनली बाय स्टडिंग। हम जो पढ़ते हैं तो ही हम अच्छे नागरिक बनते हैं। एजुकेशन है वो हमारी लाइफ के लिए बेटर है, हमें पढ़ना चाहिए। तो अध्ययने एव जनाः श्रेष्ठाः नागरिकाः भवन्ति। अध्ययन से ही लोग अच्छे नागरिक बनते हैं। अपराह्न काले सर्वाणि कार्याणि कृत्वा छात्राः
पाठशालायाः बस् यानेन द्विचक्रिकया च गृहम् आगच्छन्ति। तो अपराह्न काले मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क स्टूडेंट्स कम होम बाय बस एंड बाइसिकल इन द आफ्टरनून। तो अपराह्न काले मतलब दोपहर के समय में सर्वाणि कार्याणि मतलब सभी कार्य करके छात्राः मतलब छात्र पाठशालायाः मतलब विद्यालय से बस यानेन मतलब बस और द्विचक्रिकया मतलब साइकिल से घर जाते हैं। तो दोपहर में सभी कार्य करके छात्र विद्यालय से बस और साइकिल से घर आ जाते हैं। तो आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क स्टूडेंट्स कम होम बाय बस एंड बाइसिकल इन द आफ्टरनून। दोपहर में सभी कार्य करके छात्र जो है वो विद्यालय से बस और साइकिल से घर आ जाते हैं। स्कूल जाता है, स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, खेलने के लिए वो कहाँ पे जाते हैं, पढ़ने के लिए कहाँ पे जाते हैं और स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे हमने आज देखा। तो जितना भी आज हमने देखा वो सब आपको ट्रांसलेशन हिंदी या तो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। आशा है कि आपको खूब मज़ा आया होगा। आपको भी संस्कृत में आपकी स्कूल के बारे में लिखना है, ठीक है। आप कैसे स्कूल जाते हो, स्कूल में कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हो, कौन से पीरियड में आप खेलते हो और प्रोजेक्ट रूम में जाकर आप क्या करते हो, वो सब आपको संस्कृत में लिखने का प्रयत्न करना है, ठीक है। और होमवर्क में क्या करना है, जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी या तो इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।